इस वीडियो में हम लोग तमाम तरह के स्टेरॉयड क्रीम का चेहरे पे होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो अक्सर गांव, विशेष करके गांव के जो लोग होते हैं, वो यदि चेहरे पे किसी प्रकार का पिगमेंटेशन है, छाई है, दाने हैं, धब्बे हैं या फिर ग्लो के लिए अक्सर वो बाजार से, मेडिकल स्टोर से ले करके स्टेरॉयड क्रीम उपयोग करने लगते हैं और एक समय आता है जब वो उसका साइड इफेक्ट आने लगता है, एक तरह से दुरुपयोग होने लगता है। तो स्टेरॉयड क्रीम्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं चेहरे पर होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। तो स्टेरॉयड क्रीम्स जो होती हैं वो क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं? वो इसलिए इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि स्टेरॉयड क्रीम्स जो होती हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं और ये देखा गया है कि उनसे इन्फ्लेमेशन कम होता है, चेहरे का जो पिगमेंटेशन होता है, मेलानोसाइट्स पे वो काम करती है, मेलानोसाइट की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं। तो इस वजह से वो मेलानोसाइट के फंक्शनिंग को भी कम करती हैं, तो उसकी वजह से जो पिगमेंटरी प्रॉब्लम होता है वो भी कम होता है। मतलब आपने कोई भी स्टेरॉयड क्रीम चेहरे पे लगाई तो उससे चेहरे का जो कलर है वो बहुत तेजी से साफ होने लगता है, काले धब्बे मिटने लगते हैं। और दानों के लिए यदि आपने लगाया तो दाने भी ठीक होने लगते हैं। लेकिन यहीं पर गलती होती है क्योंकि ये जो ठीक होना होता है वो टेम्पोररी ट्रांजिएंट होता है, बहुत टेम्पोररी ठीक होना होता है और इसके लॉन्ग टर्म गलत दुष्प्रभाव होते हैं, जो कि अधिकांश मरीज एक समय आता है जब इससे दुष्प्रभाव उसको झेलने लगते हैं। तो स्टेरॉयड क्रीम्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। वो पॉपुलर इसी कारण से क्योंकि उनका जो बेनिफिट होता है वो तेज होता है, तत्काल होता है। जैसे आपने की स्टेरॉयड क्रीम लगाई और 15 दिन में ही आपके चेहरे में ग्लो आने लगा, आपके दाने ठीक होने लगे, तो इसी कारण से ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो स्टेरॉयड क्रीम्स के नाम की बात करेंगे तो सबसे पहले जो नाम में आता है वो आता है बेटनोवेट क्रीम। बेटनोवेट, इसी तरह से बेटनोवेट सी, इसी तरह से स्किन लाइट, मेमोपीएससी, नो स्कार्स। तो ये सब जो क्रीम होती है, स्किन साइन, ये सब जो होती है स्टेरॉयड कंटेनिंग क्रीम होती हैं, जो कि काफी ज्यादा गांव में प्रमोट की जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन क्रीम के ऊपर जो लेबल है उस पे चेहरे, खूब सुंदर सा चेहरा, कोई जो खूब गोरा चिकना चमकता हुआ चेहरे का फोटो लगा देंगे तो मरीज के लिए और ज्यादा भ्रम कि हाँ उसी चीज के लिए ये क्रीम बनी हुई है। तो वहां पर और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई अपनी कंट्री में विशेष रेगुलेटरी बॉडी बनी नहीं है, तो इसको कोई मापने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इन क्रीम्स को कोई दंडित करने वाला भी नहीं है। हालांकि वो अपनी सुरक्षा के लिए उसमें पीछे लिख देते हैं कि ये दवाइयां केवल डॉक्टर के द्वारा ही इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे वो तो अपना काम करती है लेकिन बैकग्राउंड में इसको खूब प्रमोट करते हैं, बेचते हैं। मतलब कि एक अनइथिकल प्रैक्टिस हो गई कि जैसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि कोई अथॉरिटी उनका पीछे करेगी तो वो बोलेंगे हम तो लिखे हैं डब्बे पे, आप लगा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। और मेडिकल स्टोर वाले तो सभी ही डॉक्टर ही हैं, तो वो भी खूब देते रहते हैं छाई के इलाज में मेलाज्मा, पिंपल्स, और मरीजों का पूरा चेहरा खराब कर देते हैं। तो इन क्रीम को लगाने पर थोड़े ही समय में ऐसा देखने को मिलता है कि चेहरा लाल होने लगता है, चमड़ी पतली होने लगती है और खून की नसें दिखने लगती है, पतली पतली खून की नसें स्किन में से दिखने लगती हैं। कई सारे मरीजों में धीरे धीरे चेहरे पे बाल भी उगने लगता है और एक समय आता है कि चेहरे का रंग बदरंग होता जाता है। जैसे शुरू में तो ग्लो आता है, पिगमेंटेशन साफ होता है तो अच्छा लगता है, और इसी अच्छे रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए मरीज जो है इनको लगाते चले जाता है। तो एक समय आता है कि और बदरंग बाल उसी में थोड़े थोड़े उग जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा। तो एक समय आता है कि जब चेहरा पूरी तरह से खराब दिखने लगता है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे पता करें कि मेरी क्रीम में स्टेरॉयड है? तो ये एकदम महत्वपूर्ण चीज है जिसको ध्यान देना है कि चेहरे पे जो लगाने वाली क्रीम है उसमें क्लोबिटासोल, मोमेटासोन, हेलोबिटासोल या फिर बेटामेथासोन, इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल है तो आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कतई नहीं लगाना है। क्योंकि यदि इनका गलत उपयोग हुआ तो इसका भुगतान करना पड़ेगा और लंबे समय तक भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी वजह से जो होने वाली दिक्कत होती है वो लंबी चलती है और मरीज को काफी ज्यादा परेशान कर देती है, स्किन को सेंसिटिव कर देती है, संवेदनशील कर देती है। आप धूप में जाएंगे तो आपके चेहरे पे खुजली होने लगेगी, चेहरा लाल पड़ने लगेगा। गर्मी पसीने के कांटेक्ट में भी चेहरे पे खुजली, जलन, चुनचुनाहट, इसी तरह से दाने भी निकल जाने, छोटे छोटे खुजली वाले दाने चेहरे पे भर जाते हैं। तो ये सब समस्या इनसे होता है। दूसरी क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप इन क्रीम को लगाना बंद करते हैं तो ये परेशानी और बढ़ चढ़ के आती है। जैसे कि आपने बेटनोवेट क्रीम लगाया चेहरे पे तो आपके चेहरे पे ये सब परेशानी शुरू हो गई, खुजली होना, चुनचुनाहट होना, लालपन होना। तो कई बार सही सलाह देने पे डॉक्टर जैसे बोलेगा कि आप बेटनोवेट लगाना बंद कर दो, तो मरीज जब लगाना बंद करेगा तो उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है।
मतलब कि खुजली चुनचुनाहट और ज्यादा होने लगती है। तो अक्सर मरीज यह गलत निष्कर्ष निकाल लेता है कि मेरे चेहरे पे खुजली जलन चुनचुनाहट होती है, धूप लगने पे वो बढ़ती है, गर्मी पे बढ़ती है और बेटनोवेट क्रीम उसे ठीक करती है, जो कि गलत निष्कर्ष है। सही लाइन क्या है कि ये सारी परेशानी बेटनोवेट क्रीम से हुई और इसको बंद करने पे ये बेटनोवेट क्रीम का ही साइड इफेक्ट है कि और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब आपको ऐसे समझना है कि बेटनोवेट क्रीम जो है वो आपके चेहरे के लिए तंबाकू की तरह है, अल्कोहल की तरह, दारू की तरह है कि जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो नुकसान है ही, जब आप बंद करते हैं तो मरीज परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, वो खोजने लगता है कि मुझे और तंबाकू चाहिए। जैसे जितने भी ड्रिंक करने वाले लोग हैं, जो हेवी ड्रिंकर हैं, जो कि एकदम एडिक्ट हो गए हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो थोड़ा भी बंद करते हैं 1 हफ्ता 10 दिन के लिए तो शरीर में घबराहट, बेचैनी, परेशानी, तो उसी तरह आपकी स्किन बेचैन हो जाती है, घबरा जाती है। तो ये परेशानी शुरुआती कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों तक होती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि यदि आप नहीं छोड़ेंगे बेटनोवेट क्रीम लगाना या इससे मिलती जुलती स्किन लाइट, मेमोपी एससी, जो भी इस तरह की क्रीम है जिसमें स्टेरॉइड मिली हुई है, तो आपके चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाना है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसके ट्रीटमेंट को कैसे करना है। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज है कि इन क्रीम को लगाना छोड़ दें। जब भी आप लगाना छोड़ेंगे तो परेशानी आपकी बढ़ेगी, थोड़े दिन तक परेशानी होगी, लेकिन वो स्किन के हमारे पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो पुरानी कंडीशन में रिकवर करके आ जाए। तो उससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं होता है कि परेशानी बढ़ रही है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, तो वो पैनिक नहीं करना है आपको। खुजली हो रही है तो उस कंडीशन में सिंपल एंटी एलर्जिक टैबलेट जैसे लीवोसेट्राजिन, डेसलोरेटिडिन, फेक्सोफेनेडिन, इस तरह की दवाइयां ले सकते हैं। धूप से बचना जरूरी है, धूप में न जाएं, पसीने वाली जगह पर न जाएं, थोड़ा ठंडे जगह पे रहें। जरूरत पड़ने पे आइस स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, बर्फ को सूती कपड़े में लेकर के हल्की हल्की स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। यदि ज्यादा परेशानी हो तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर इसको ठीक करने की दवाइयां देता है। तो जैसे खाने वाली दवाइयां दी जाती हैं, लगाने वाली दवाइयां दी जाती हैं। खाने वाली दवाइयों में डॉक्सीसाइक्लिन नाम की दवाई बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जरूरत पड़ने पे डॉक्टर जो है दूसरी एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां, ओरल स्टेरॉइड का शॉर्ट कोर्स भी देता है, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, इनका भी शॉर्ट कोर्स देता है एंटीहिस्टामिन के साथ में। सनस्क्रीन आपको प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, जिससे कि धूप के कांटेक्ट में आने पर आपकी स्किन इरिटेट ना हो। इसी तरह से लगाने वाली स्टेरॉइड क्रीम डॉक्टर खुद भी दे सकता है, हल्के पावर वाली, जो कि आपके साइड इफेक्ट को बचाए, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेसोनाइड, क्लोबिटासोन, सोल नहीं सोन, जैसे क्लोबिटासोल से नुकसान हो रहा था, क्लोबिटासोन हेल्प करेगा, सोन हेल्प करेगा, सोल नुकसान करेगा। तो ये आपका डॉक्टर ही कर सकता है। आपके मरीज के लिए कंफ्यूजिंग होता है सब चीजें, तो ज्यादा तेज केसेस में डॉक्टर की सलाह में ही ट्रीटमेंट कराना अच्छा उपाय होता है। तो ये जो परेशानी है जिसमें स्टेरॉइड की वजह से जो डैमेज हुआ है या फिर स्टेरॉइड की जो डिपेंडेंसी हो गई है, वो ठीक होने में अधिकांश मरीजों में काफी लंबा समय लगता है। तो ये भी मरीज के लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो कई बार मरीज अब यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष निकाल लेता है, लग रहा है डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है और गलत चीज पे आरोप लगा रहा है कि जो मैं पहले क्रीम लगाता था। तो इस तरह के भी निष्कर्ष लोग निकाल लेते हैं, लेकिन ये भी गलत है। स्किन सेंसिटिव हो गई, संवेदनशील हो गई, रिएक्टिव हो गई, एलर्जिक हो गई, और ये एलर्जी 6 महीना, साल भर, कभी कभी 2 साल भी कुछ मरीजों में ले लेती है नॉर्मल होने में। जो नुकसान उस क्रीम ने पहुंचाया है, तो ये पहले से ही अच्छे से पता है कि वो नुकसान लंबे समय तक चल सकता है, और जितना लंबा समय तक, जितने हाई पावर का स्टेरॉइड क्रीम आदमी ने इस्तेमाल किया है, तो ऐसा संभव है कि उसकी दवाई लंबे समय तक जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह एक क्रीम होती है टैक्रोलिमस एंड पाइमिक्रोलिमस, इस क्रीम का भी डॉक्टर काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है इस परेशानी को ठीक करने में। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, गलत स्टेप की वजह से, गलत चाहत की वजह से, चेहरे गोरा करने की वजह से, गलत क्रीम का उपयोग करने से परेशानी पैदा होती है। और यदि क्रीम को बंद कर दिया जाए तो काफी केसेस में थोड़े समय में ठीक हो जाती है। परेशानी ज्यादा होती है तो आपको अपने डॉक्टर से मिल करके इसका ट्रीटमेंट करा लेना है। थैंक यू।